हेलो बच्चों, आज हम सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उस टॉपिक की आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। इस टॉपिक में क्या होता है कि एक स्टोन होगा या फिर एक बॉल होगा जिसको हम एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं और फिर उसको वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कराते हैं। ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन वो जो सर्कल वहाँ पे फॉर्म हुआ है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमसे वेलोसिटी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, हमसे टेंशन पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन लगाना पड़ सकता है ना। और हमें वहाँ पे फोर्स बैलेंस करके F = ma इक्वेशन भी अप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट होगा वहाँ पे, है ना, कब कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा, कब ऑसिलेशन होगा, कब हाफ सर्कल होगा, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पूछी जाती है। तो हम इस चीज़ को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने। ये पाथ है इस स्ट्रिंग का जिसका रेडियस r है और यहाँ पे अभी बॉल A पॉइंट पे है। ये A पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट है ना। ये 4 स्पेशल पॉइंट है ABCD। इनके रिजल्ट्स तो हम याद रखेंगे, बाकी कोई भी अगर पॉइंट्स आएगा तो हम उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं अभी हम सीखेंगे। फिलहाल अभी देखिए, ये A पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको मैंने VA का नाम दिया। लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमने यहाँ पे वेलोसिटी इसको दिया। फिर हमें अब पता लगाना है कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, बाकी सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। B पॉइंट पे अगर पार्टिकल पहुंच जाएगा तो उस समय की जो वेलोसिटी होगी वो VB होगी, C पॉइंट पे VC होगी। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग होते जाएगी, है ना। A से लेके C तक में हर जगह वेलोसिटी अलग अलग होगी, बिकॉज ये जो बॉल है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, डी एक्सेलरेट होगा बॉल, तो उसकी स्पीड घटते चली जाएगी। तो जब वो C पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय उसकी वेलोसिटी मैंने देखी इस डायरेक्शन में VC बता रखी है और A पॉइंट पे इधर की तरफ VA बता रखा है मैंने वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी सॉल्व करने से पहले हमें A पॉइंट पे और C पॉइंट पे FBD बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमने FBD बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट A पॉइंट के लिए FBD देखिए आप। ये रहा A पॉइंट पे बॉल यहाँ पे, है ना। ये O रहा इसका सेंटर, ये सेंटर O है और ये रहा A पॉइंट पे वेलोसिटी इधर राइट साइड में है VA। टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, देखिए यहाँ पे TA लिखा है मैंने। mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये रहा mg। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब वहाँ पे उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। क्योंकि A पॉइंट पे वेलोसिटी VA है तो एक्सेलरेशन है VA²/r। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो ये सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन अपने को मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा TA - mg, दिस इज द नेट फोर्स। TA - mg = मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज VA² एंड मास m है इसका, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आ गया। लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है और अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगा, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए, TA = क्या बनेगा, mg + mVA²/r। वेलोसिटी भी मैक्सिमम है और mg भी ऐड हो रहा है टेंशन के लिए, इसलिए यहाँ पे टेंशन A पॉइंट पे यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा। अब हम FBD बनाते हैं C पॉइंट का। देखिए ये रहा C पॉइंट के लिए mg नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ देखिए mg मैंने नीचे की तरफ लगाया, टेंशन भी इधर नीचे की तरफ आ रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज VC²/r। और ये रहा VC वेलोसिटी यहाँ पे है। तो इस वाले के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं TC + mg। इसमें लिखे थे TA - mg, है ना। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, -mg = ma किए थे। यहाँ पे दोनों फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, यानी दोनों को हम ऐड कर देंगे। TC + mg =
एम ए सी, और ए सी की वैल्यू है वी सी स्क्वायर बाई आर, तो ये बन गया टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब यहाँ टेंशन अगर मैं निकालूँ सी पॉइंट पे तो बनेगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। ये मिनिमम टेंशन होता है क्योंकि एक तो वीसी भी सबसे कम है, ऊपर से एमजी इससे माइनस भी हो रहा है, तो टेंशन मिनिमम आएगा। मैक्सिमम टेंशन आएगा ए पॉइंट पे और मिनिमम टेंशन आएगा सी पॉइंट पे, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर मुझे कंप्लीट करना है लूप को तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन है भाई? कि जब ये बॉल या फिर ये जो स्टोन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग द मोशन कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। ए से सी के बीच में अगर इसकी बीच में टेंशन जीरो हो गई तो स्प्रिंग स्लैग हो जाएगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ए से सी के बीच में कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिकल कंडीशन ये आ गई कि अगर सी पॉइंट पे टेंशन जीरो भी हो जाए, उसके बाद यहां पे अगर कुछ वेलोसिटी है तो ये वापस से मोशन चालू करेगा और सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्रिटिकल कंडीशन है फॉर कंप्लीटिंग द लूप इज टेंशन जो है वो सी पॉइंट से पहले कहीं जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी पॉइंट से पहले कहीं अगर टेंशन जीरो हो गया तो उस केस में सर्कुलर मोशन, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसी कंडीशन को देखते हुए देखें यहाँ पे हमने लिखा है फॉर क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन के लिए हम देखिए बात करते हैं। क्रिटिकल कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि अगर मैं सी पॉइंट वाले टेंशन को जीरो पुट कर दूं इक्वेशन 2 में, ये देखिए ये रहा इक्वेशन 2 अपने पास। इक्वेशन 2 में मैं टी सी की वैल्यू जीरो रख दूं तो मुझे मिलेगा एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर। एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा और अपने को मिलेगा वी सी इज इक्वल टू रूट जी आर। तो फॉर कंप्लीटिंग द लूप ये जो सी पॉइंट पे वेलोसिटी है वो रूट जी आर से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी रूट जी आर होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी वहां पे रूट जी आर है इसका मतलब है सी से पहले कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी यहाँ पे रूट जी आर से कम है इसका मतलब है कि सी पॉइंट पहुंचने से पहले ही कहीं पे उससे पहले ही टेंशन जीरो हो गया है और स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से जाके वापस इस तरह से गिर जाएगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर मुझे सी पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ए और सी पॉइंट के बीच में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो जो वो ए पॉइंट पे होगा वही सी पॉइंट पे होगा ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी। तो वही हमने किया। तो अब ये देखिए ए पॉइंट इज आवर रेफरेंस पॉइंट। ए पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं क्योंकि यहाँ पे एच जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, एच जीरो है इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा है। और ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं सी पॉइंट पे। तो रेफरेंस पॉइंट से देखिए कितना ऊपर आ चुका है, एक डायमीटर के बराबर का ऊपर आ चुका है और डायमीटर होता है 2r, इसलिए सी पॉइंट तक उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वो होगा mg2r। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है mg2r और सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें वीसी की वैल्यू पता चल चुकी है क्रिटिकल कंडीशन में, है ना। हम ए पॉइंट पे वो वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं जिससे हमें सी पॉइंट पे रूट जी आर की वेलोसिटी मिले। तो सी की जो वेलोसिटी है रूट जी आर यहां पे पुट कर देते हैं हम, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे बना? सिंपल है, देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, ये सारे m कैंसिल हो गए और मैंने 2 पे 2 वहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस वी सी स्क्वायर और वी सी की जगह हमने रख दिया रूट जी आर। तो यहाँ सॉल्व करने पे वी ए मिल गया रूट 5gr। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो
यहाँ पे हमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया कि अगर मैं चाहता हूँ ये स्टोन या ये बॉल का सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए तो मुझे ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो √5 GR या √5 GR से ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर मुझे किसी भी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना है तो मुझे ए पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है √5 GR चाहिए और मुझे सी पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है वो √GR चाहिए। ए पॉइंट पे √5 GR अगर वेलोसिटी होगा तो पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। लेकिन अगर मैंने इसको √4 GR की वैल्यू दे दी सपोज कीजिए, तो उस केस में पार्टिकल जो है वो सी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सी तक पहुंचने से पहले ही उसका बीच में कहीं पे भी टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन 0 होने के कारण वो नीचे आ जाएगा, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन केस ऑफ रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां नोट करके मैंने लिखा, इन केस ऑफ रॉड मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज √4 GL या √4 GR एट द बॉटम पॉइंट। अगर ये स्ट्रिंग ना होकर अगर रॉड होता तो उस केस में क्रिटिकल कंडीशन हमारे पास बनती, यहां वेलोसिटी 0 हो जाए, टेंशन नेगेटिव होगा अगर यहां वेलोसिटी 0 होगा तो, है ना। देखिए कैसे, सी पॉइंट पे टेंशन होता है, देखिए TC = mv²/r - mg। अगर VC 0 हो जाए तो टेंशन नेगेटिव होगा। स्ट्रिंग के केस में नेगेटिव टेंशन नहीं हो सकता, लेकिन रॉड के केस में नेगेटिव टेंशन हो सकता है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल भी आएगा, वहां नॉर्मल भी हमें लिखना पड़ेगा, नॉर्मल का सपोर्ट मिलेगा रॉड के केस में। अगर हम रॉड को यहाँ पे मोशन करा रहे हैं तो उस केस में मुझे टेंशन के बारे में नहीं सोचना, वेलोसिटी के बारे में सोचना है। तो सी पॉइंट से पहले कहीं वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। सी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो √4 GR से ज़्यादा होनी चाहिए या √4 GR के बराबर होनी चाहिए वेलोसिटी, अगर मुझे एक रॉड को सर्कुलर मोशन कराना है। लेकिन अगर मुझे एक स्ट्रिंग को सर्कुलर मोशन कराना है तो मुझे ए पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो √5 GR के बराबर चाहिए। ठीक है, तो देखिए √5 GR की वेलोसिटी होगी तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। मैं अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। उस शॉर्ट ट्रिक से आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट A B C D इन चारों पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू बिना सॉल्व किया आप बता सकते हैं। देखिए अभी हम सीखते हैं इस चीज को। तो क्रिटिकल डायग्राम को देखिए आप, ये रहा क्रिटिकल डायग्राम। क्रिटिकल डायग्राम में क्या है, हमारे पास जो ए पॉइंट पे वेलोसिटी है, क्रिटिकल का मतलब यह है कि अगर मुझे इतना मिल गया मिनिमम तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ए पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी हमने √5 GR रखी है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी √5 GR होता, अभी हमने निकाला था, तो उसके हेल्प से हम लोग ए पॉइंट पे टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन का इक्वेशन क्या था ए पॉइंट पे, देखिए ए पॉइंट पे टेंशन था TA - mg = mv²/r। ठीक है, तो ए पॉइंट पे टेंशन देखिए क्या बन जाएगा, TA - mg = m, ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट इज √5 GR² करेंगे, सॉल्व करने पे 6 mg आ रहा है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए हमने इसको सॉल्व कर रखा है। टेंशन जो मुझे मिलेगा ए पॉइंट पे वो 6 mg मिलेगा और वेलोसिटी जो मिलेगा मुझे ए पॉइंट पे वो √5 GR मिलेगा फॉर क्रिटिकल कंडीशन, है ना। अब वैसे ही मुझे सी पॉइंट पे निकालना है। सी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं ऑलरेडी, √GR होता है, और अब सी पॉइंट पे हम टेंशन निकालना चाहते हैं तो टेंशन 0 आएगा। उसी इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिएगा, है ना। उसी से तो हमने VC निकाला था। तो ए और सी का तो मुझे पता है। अब मैं देखिए बी पॉइंट का निकाल के बताता हूं आपको। तो बी पॉइंट का निकालने के लिए वेलोसिटी सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा COMe फॉर A to B। ए से बी तक चलते हैं तो ये देखिए ये है अपने पास रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस है R। तो रेफरेंस पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था और हमारे पास ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी था 12mva² और va की वैल्यू थी √5 GR। सॉल्व करने पे देखिए अपने पास क्या आ गया, ये बन जाएगा 5/2 mgr। ठीक है, और बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgr है। mgr क्यों है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर है और वहां की वेलोसिटी मैंने vv मानी। सॉल्व करके देखिए अपने को vv की वैल्यू मिल गई √3 GR। अब मुझे टेंशन भी निकालना है बी पॉइंट पे। टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, वापस से FBD बनाएंगे। देखिए बी पॉइंट का FBD बनाया, नीचे की तरफ mg लग रहा है,
ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी है वीबी, और स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है, टेंशन बी का सेंटर की तरफ लगेगा, ये रहा इसका सेंटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी सेंटर की तरफ होता है, ये रहा वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम F इजिकल टू ma लगाएंगे तो लिखेंगे टेंशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स है टीबी, तो टीवी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर, और वीवी की वैल्यू रूट जी आर, सॉल्व करने पे टीवी इज इक्वल टू 3mg आ गया। तो इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं हर एक पॉइंट के लिए। फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन 4 स्पेशल पॉइंट के लिए देखते हैं। अब रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं। ए पॉइंट पे टेंशन होगा 6mg, वेलोसिटी होगा √5 gr, है ना। बी पॉइंट पे √3 gr और टेंशन 3mg, सी पॉइंट पे √gr 0, एंड वैसे ही जो बी पे होगा वही डी पे होगा। वेरी सिंपल, आप ऐसे याद रखिएगा, जो भी यहां नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 बनता है, तो 3 अपने को यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आगे मिल जाएगा वेलोसिटी। यहाँ जो भी लिखा होगा लोअर मोस्ट पॉइंट पे, है ना, 5 लिखा है तो उससे 4 माइनस कीजिए तो आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बताया, इस डायग्राम को देखिए आप। सपोज कीजिए मुझे ए पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू √xgr, ये गिवन है। तो x कोई भी नंबर हो सकता है। अगर x 5 है तब तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, अगर x 5 से ज्यादा है तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर x 5 से कम है तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट वहां पे नहीं होगा, है ना। कुछ भी हो सकता है हाफ सर्कल हो या हो सकता है ऑसिलेशन हो, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ x, वो भी हम अभी नीचे देख लेंगे। तो फिलहाल तो आप देखिए, अगर मुझे यहाँ पे सपोज कीजिए ये जो a पॉइंट पे वेलोसिटी वो दे रखी है √6gr, और हमसे पूछ लिया गया बताइए बी सी डी पे वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, जो भी यहां नंबर लिखा होगा उससे आप 2 माइनस कीजिएगा तो आपको बी पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। जो भी यहां नंबर लिखा होगा उससे 4 माइनस कीजिएगा तो आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली डी के लिए भी 2 माइनस कीजिएगा। तो अगर यहां पे वेलोसिटी है √6gr तो बी पॉइंट की वेलोसिटी होगी 6 माइनस 2gr यानी कि √4gr। सी पॉइंट की वेलोसिटी होगी 6 माइनस 4gr यानी कि √2gr। इस तरह से हम हर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर मुझे यहां लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस फॉर्मेट में दे रखा है तो, है ना। बाकी ये तो शॉर्ट ट्रिक है। बाकी अगर आपको जनरल निकालना तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उन 2 पॉइंट्स के बीच में लगाइए और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसी तरह टेंशन भी हम बता सकते हैं। टेंशन के लिए क्या ट्रिक है, एबीसीडी पॉइंट के लिए जो भी ए पॉइंट पे वेलोसिटी होगा √xgr है, तो जो भी यहां x नंबर लिखा होगा आपको x+1 कर देना है। अगर यहां 6 लिखा था तो 6+1 करिए तो क्या हो जाएगा 7, तो ए पॉइंट पे टेंशन आ जाएगा 7mg, ठीक है। उसी तरह बी पॉइंट पे यहां पे जो भी वेलोसिटी होगा, जैसे यहां पे x-2gr, तो टेंशन भी यहां पे हो जाएगा x-2mg, ठीक है। अगर यहाँ पे x-2 तो यहाँ पे x-2mg, यहाँ पे अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे x है तो यहाँ पे x+1, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर x-4 यानी जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा उससे एक और घटा दीजिएगा यानी कि x-5mg। तो हम 6 वाले के लिए सॉल्व करके देखते हैं। अगर यहाँ 6 वाले की हम बात करें, ठीक है, इस 6 में अगर ये x की वैल्यू 6 होती, x की वैल्यू अगर 6 होती तो उस केस में क्या होता, a पॉइंट पे √6gr की वेलोसिटी होती तो टेंशन हो जाता अपने पास a पॉइंट पे 7mg। उसी तरह बी पॉइंट पे टेंशन हो जाता हमारे पास 5mg, सी पॉइंट पे टेंशन हो जाता हमारे पास, देखिए 6 में से 5 माइनस कीजिए mg। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और एक बात याद रखिए, ए और सी के बीच में हमेशा टेंशन में 6mg का डिफरेंस आएगा। तो अगर यहाँ पे 7mg का टेंशन है तो यहाँ पे 7 में से 6mg घटा दीजिए तो यहाँ पे mg मिल जाएगा अपने को। और ए और बी के बीच में 3mg का डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे 7mg है, 6 में से 2 घटाइए तो देखिए 4mg हो जाएगा। 4mg और 7mg के बीच में डिफरेंस 3mg का है। तो ए और बी के बीच में 3mg का डिफरेंस आएगा टेंशन में, और ए और सी के बीच में 6mg का डिफरेंस आएगा टेंशन में। सेम ट्रिक आप देखिए यहाँ पे क्रिटिकल के लिए भी अब हम लगा सकते हैं। अगर ए पे वेलोसिटी है √5gr तो बी पे वेलोसिटी हो जाएगा 3gr। कैसे, सिंपल, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए। अगर मुझसे पूछा गया सी पे बताइए तो 5 में से 4 माइनस कर दीजिए तो देखिए √gr आ गया। टेंशन पूछा गया ए पे तो 5 है तो +1 कर दीजिए तो 6mg हो जाएगा। वेलोसिटी बी पॉइंट पे देखिए √3gr है तो टेंशन भी 3mg हो जाएगा।
यहाँ पे 1 था तो 1 में से वो एक 1 और माइनस की टेंशन 0 हो गया। तो इस तरह से हम इस ट्रिक को याद रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ए पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने √3gr दे दी, ए पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मैंने √3gr दे दी तो देखिए ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी जो होती है वो होती है जो भी नीचे गिवन है -4, तो यहाँ पे अगर मैं 3 दे रहा हूँ तो यहाँ √-gr हो रहा है, तो पहुँचेगा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होगा सर्कुलर मोशन, है ना। और मिनिमम वेलोसिटी मुझे यहाँ पे √gr चाहिए, तो यहाँ पे अगर मुझे √gr चाहिए तो मुझे यहाँ मिनिमम √5gr तो वेलोसिटी देना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कुछ कंडीशंस। क्या कंडीशन है यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, अगर हम किसी भी पार्टिकल को किसी सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे तो 3 केस पॉसिबल है। पहला, पार्टिकल ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ सर्कल, पार्टिकल जो है वो ए से बी और ए बी डी के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। ऐसा कब होगा, जब इस ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है हम 0 से √gr के बीच में देंगे। अगर मैं यहाँ पे √2gr की वेलोसिटी देता हूँ तो पार्टिकल बी तक पहुँच जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr दूंगा तो देखिए 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उस केस में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, पार्टिकल ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ सर्कल, अगर वेलोसिटी जो है वो ए पॉइंट का 0 से √2gr के बीच में है तो लोअर हाफ सर्कल में ही घूमता रहेगा। सेकेंड केस देखिए, particle moves to upper half circle but not able to complete the loop if velocity √2gr से ज़्यादा होगा और √5gr से कम होगा। ये सारी चीज़ें मैं स्ट्रिंग के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं √2gr से ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो b तक कभी 0 नहीं होगी, b को तो क्रॉस कर लेगा, लेकिन अगर मैं √5gr से कम दूं वेलोसिटी तो c तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, c और b के बीच में ही टेंशन 0 हो जाएगी, और टेंशन 0 होते ही वो स्लैग भी कर सकता है, और अगर उसके बीच सी और बी के बीच में अगर वेलोसिटी कहीं 0 हो गया तो फिर उससे वो अपर हाफ सर्कल से ही ऑसिलेशन चालू कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट का 0 से √2gr के बीच में है तो वो लोअर हाफ सर्कल में घूमता रहेगा, और अगर वेलोसिटी √2gr और √5gr के बीच में है तो हो सकता है वो अपर हाफ सर्कल में ऑसिलेशन करे, या फिर टेंशन अगर बीच में 0 हो गया तो स्लैग होके गिर भी जाएगा। लेकिन अगर मैंने वेलोसिटी जो है √5gr या √5gr से ज़्यादा दी है वेलोसिटी ए पॉइंट पे, है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो उस केस में ए से सी के बीच में कभी भी टेंशन 0 नहीं होगा, ना ही वेलोसिटी 0 होगा, और टेंशन 0 होगा तो सी पॉइंट पे होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिकल कंडीशन है, वो जहाँ पे जाके लूप को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर यहाँ पे जो भी वेलोसिटी √xgr है तो सी पे वेलोसिटी पूछेगा तो √x-4gr बोलेंगे, बी पे वेलोसिटी पूछेगा तो √x-2gr बोलेंगे, डी पे वेलोसिटी पूछेगा तो x-2gr बोलेंगे √ के साथ। ठीक है, टेंशन निकालने के लिए क्या होगा, जो भी यहाँ ए पे x होगा उसका +1 करेंगे, सी पे टेंशन निकालने के लिए जो भी ऊपर नंबर होगा उससे और एक माइनस कर देंगे, तो x-4 है तो x-5, और बी और डी पे जो नंबर होगा x-2 है तो यहाँ पे भी x-2 mg के हिसाब से आ जाएगा। और अगर कोई जनरल पॉइंट हो गया तो जनरल पॉइंट में देखिए क्या हो जाएगा। जनरल पॉइंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, अब मुझे इस P पॉइंट के लिए, है ना, ये एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे मुझे बताना है कि कितना टेंशन है और कितनी वेलोसिटी है इसके पास। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल इसका एफबीडी बनाएंगे। देखिए P पॉइंट पे एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा। ये जो mg cos थीटा है ये है टुवर्ड्स सेंटर, यानी सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में है ना, सेंटर के अपोजिट जा रहा है लेकिन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में है। और टेंशन जो मैं लिखूंगा वो मैं सेंटर की तरफ लिखूंगा। देखिए ये रहा टीपी इसलिए बोला क्योंकि ये P पॉइंट का टेंशन है, और VP की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन VC डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ TP माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvp²/r। देखिए ये रहा जनरल पॉइंट का टेंशन, हम इससे लिख सकते हैं। और मुझे अगर P पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है तो वो सिंपल है, A से P पॉइंट के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, तो उससे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप याद रख सकते हैं। किसी भी P पॉइंट पे अगर मुझे
वेलोसिटी लिखना है तो वो ए के रेस्पेक्ट में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ वी ए स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थीटा 90 डिग्री ले लूँ, यानी कि बी पॉइंट की बात करूँ, बी पॉइंट की बात करेंगे तो थीटा 90 कॉस 90 जीरो हो जाएगा, और वी ए अगर मैं दे दूँ सपोज कीजिए √5gr, है ना, क्रिटिकल कंडीशन वाली केस की बात करूँ, √5gr अगर हम मान ले वेलोसिटी ए पॉइंट का और थीटा 90 मान ले, यानी कि हमें बी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा गया है, तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 था तो वो पॉइंट बी बनता था, तो बन जाएगा √5gr का स्क्वायर यानी कि 5gr माइनस 2gr, सॉल्व करने पे √3gr, क्योंकि थीटा जब 90 होता है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए वही रिजल्ट हमने लिखा भी था, और टेंशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप cos 90 पुट कीजिए, cos 90 पुट करते हैं mg cos थीटा 0 हो जाएगा, और TP बनेगा mvp स्क्वायर बाई आर, यानी कि 3gr बाई आर से आर कैंसिल होगा तो 3mg रिजल्ट आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू।